आपने मुलाहजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा। मुख्तलिफ अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा। सर्फ, केचप, ऑयल और साबुन 15 रुपए तक महंगे हो गए। 10 लीटर खाने पकाने वाले ऑयल के रेट्स में 120 रुपए तक का इजाफा। शैम्पू के रेट्स भी 15 रुपए तक बढ़ गए। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। आपको बता रहे हैं, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा है। मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। सर्फ, केचप, ऑयल और साबुन 15 रुपए तक महंगे हो गए। 10 लीटर खाने पकाने वाले ऑयल के रेट्स में 120 रुपए तक इजाफा हुआ, जबकि शैम्पू के रेट्स भी 15 रुपए तक बढ़ गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। सर्फ, केचप, साबुन, ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे सुहिरा तारिक से। सुहिरा बताएगा, अशिया खुरनोश में कीमतों में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर अशिया खुरनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसमें रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया केचप, सर्फ, उसके अलावा साबुन जो है वो शामिल हैं, जिसमें 2 रुपए से 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। जो टमाटो केचप है उसकी कीमत जो है वो भी बढ़ा दी गई है। जो नूडल्स हैं उसकी कीमत 36 रुपए से बढ़ाकर 38 रुपए जो है वो कर दी गई है। इसी तरह से साबुन की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। सर्फ की कीमत जो है वो 295 से बढ़ाकर 305 रुपए जो है वो कर दी गई है। यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगे जी, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनके रेट जो हैं वो यहाँ पे बढ़ गए हैं, जिसमें सर्फ शामिल है, साबुन शामिल है, क्या कहेंगे? जी क्या कहना है जी, ये तो हमेशा से लगा हुआ है। अब कोई अगर इस्तकामत हो तो फिर तो बात है। जो भी आता है वो अपनी जो है ना वो अपनी पॉलिसियां लेके आता है। अब यही दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह कोई हमारे लिए हुक्मरान अच्छे पैदा करे और हमारे लिए सहूलतें दे, आसानियां दे। हमारे असल में हमारे अमाल हैं। यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर्स के मालिक हैं हमारे साथ हैं, ये बता दीजिएगा किन किन चीज़ों के रेट बढ़े हैं और अचानक से रेट दोबारा क्यों बढ़ गए? ये असल में कंपनी जैसे लीवर ब्रदर के आइटम हैं, चंद आइटम, उनके आइटम जो 2-2, 4-4 रुपए बढ़े हैं। बाकी तमाम जो रेट्स हैं वो पहले वाले ही हैं। तो इस तरह जो है वो कंपनीज ने बढ़ाए हैं, हमारे महकमे ने नहीं बढ़ाए। यूटिलिटी स्टोर्स के जो यहाँ पर अमला है उनकी आपने बात सुनी है कि रेट्स जो हैं वो कंपनीज की जानिब से बढ़ाए गए हैं, जिसमें सर्फ, टमाटो केचप और साबुन की जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनकी जानिब से रेट बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज की जानिब से रेट्स बढ़ाए गए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से नहीं बढ़ाए गए। सुहेरा तारिक, आप हमें शहर औलिया से तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर पे अवाम को रिलीफ पैकेजेस देने के बड़े बड़े दावे हवा हो चुके हैं, दावे छू मंतर हो चुके हैं, क्योंकि जो चीजें हैं उनकी कीमतों में रोज बरोज इजाफे का एक सिलसिला जारी है। सबसे पहले बात करते हैं सर्फ की। 10 किलो का सर्फ जो पहले 295 रुपए में मिलता था, अब ये 305 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसके जो रेट्स हैं उसमें 10 रुपए का इजाफा देखने में। इसके साथ साथ जो सर्फ है पहले जो 540 रुपए में मिलता था, अब ये 568 रुपए में मिलता है। इसके जो इजाफा हुआ है वो 28 रुपए का इजाफा देखने में आया है। बर्तन धोने वाला जो साबुन है इसके में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है। जो नूडल्स हैं वो 36 से 28 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, इनके रेट्स में भी 2 रुपए का इजाफा देखने में है। इसके साथ साथ जो शैम्पू है जो पहले 304 रुपए में मिलता था, अब ये 319 रुपए में मिलता है, इसमें भी 15 रुपए का इजाफा देखने में है। इसके साथ साथ ऑयल जो खाने पकाने वाला है जो 10 लीटर का था, पहले 3770 रुपए में मिलता था, अब ये जो है 3890 रुपए में मिलता है। इसके जो रेट्स हैं उसमें जो है 120 रुपए का इजाफा देखने में है। शहरी हमारे से मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत दावे बड़ी कर रही है कि रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मौजूद नहीं है और जो मौजूद है उनके रेट्स में भी इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि जो रेट ये बढ़ा रहे हैं रोज बरोज बढ़ जाता है, 2-4 रुपए 2 रुपए हर चीज पर, इन्हें चाहिए कि ये रेट वापस लें और गरीब अवाम का ख्याल करके इन्हें बचत रिलीफ दें। मेहरबानी होगी। उन्होंने अपना मुतालबा पेश किया है कि हुकूमत को चाहिए कि चीजें जो बढ़ती जा रही हैं जिनकी कीमतें उनमें कमी लाए, ताकि शहरी यूटिलिटी स्टोर पे आए और सस्ते और वाफिर मिकदार में। अशिया खुरनोश में इजाफे से शहरी परेशान हैं। आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं, मुल्तान बर्न यूनिट से नर्सिस के निश्तर अस्पताल तबादले का मामला।
बर्न यूनिट की नर्सिस की जानिब से दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। नर्सिस की जानिब से अस्पताल के अंदर काम छोड़ हड़ताल की गई है। नर्सिस की जानिब से ट्रांसफर का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही बिलाल न्याज़ी। जी बिल्कुल, बर्न यूनिट के नर्सिस के ट्रांसफर के हवाले से बात करें तो आज दूसरा रोज है नर्सिस की जानिब से हड़ताल का और एहतजाज का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से बर्न यूनिट के बाहर इस वक्त नर्सिस की काफी बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त शराब पे एहतजाज हैं और इस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो ट्रांसफर है वो फौरी तौर पर मनसूख किए जाएं। ये बताते चलें कि बर्न यूनिट की 20 से 30 नर्सिस के निश्तर हॉस्पिटल में 6 माह के लिए ट्रांसफर किए गए। अच्छा बताइएगा, आप लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हम लोग एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले से ही ट्रेन शुदा हैं। 5 साल हमने स्पेशलाइज पीपीएससी के थ्रू हम सिलेक्ट होके आए हैं। उसके बाद हमने बीओएम पे, एडहॉक पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, निश्तर, इंडस, मुजफ्फरगढ़, सिटी हॉस्पिटल, हर अच्छे सेटअप पे हम लोग करके आए हैं। इसके बावजूद इतने साल हमें यहाँ गुजारने के बावजूद, हम पहले से जब ट्रेन शुदा हैं, हम स्पेशलाइज्ड हैं, उसके बावजूद हमें किस बिना पे ये हमें निश्चित भेज रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में ही एनेस्थीसिया के प्रोफेसर, सारी टीम, एनेस्थीसिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आला से आला मशीनरी, इटली की मशीनरी यहाँ पे मौजूद है। क्या ये हमें यहाँ ट्रेनिंग नहीं दे सकते? क्या इनके पास ट्रेन डॉक्टर नहीं है? क्या इनके पास ट्रेन प्रोफेसर नहीं है? क्या इनको मशीनरी चलानी नहीं आती जो ये हमें अपने सेटअप में नहीं सिखा सकते? जी बिल्कुल, इस हवाले से इनका ये कहना है कि जो इनके ट्रांसफर हैं वो फौरी तौर पर मनसूख किए जाएं और इस हवाले से इनका ये भी कहना है कि जब तक इनके ट्रांसफर मनसूख नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब जो बर्न यूनिट की इंतजामिया है उनका इस हवाले से ये कहना है कि किसी को कोई इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया गया बल्कि मेरिट पर नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। बिलाल न्याज़ी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी पंजाब में पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट। पोलियो के केस डेरा गाजी खान और बहावलपुर से रिपोर्ट हुए। डेरा गाजी खान में पोलियो से मुतासरा बच्चे की उम्र 8 माह है। बहावलपुर में पोलियो से मुतासरा बच्चे की उम्र 13 साल है। डेरा गाजी खान में मुतासरा बच्चे के दोनों हाथ और पांव मुतासर हुए। मुतासरा बच्चा वफात पा चुका है। बहावलपुर में मुतासरा बच्चे की दाईं टांग मुतासर हुई। दोनों बच्चों का ताल्लुक मुतवस्सित देहाती घराने से है। पंजाब में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई है, जबकि मुल्क भर में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 67 हो गई है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी पंजाब में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो के केस डेरा गाजी खान और बहावलपुर से रिपोर्ट हुए। और जिला मुल्तान की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब। जिला मुल्तान की हदूद से 2.25 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा। हेड तरीमू पर इस वक्त 1,96,000 क्यूसिक पानी और हेड संधाई पर 27,000 क्यूसिक पानी डाउन स्ट्रीम पर मौजूद है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रज़ा मलिक। जी रज़ा मलिक। बिल्कुल, दरियाए चनाब में पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। जिला मुल्तान में जो सैलाब का रेला है, निचले दर्जे का सैलाब जो है यहाँ मुतवक्के है और रेला जो है उसके गुजरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हेड तरीमू पर इस वक्त डाउन स्ट्रीम पर 2 लाख क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है और मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है, जबकि रावी की तरफ से भी जो हेड सतनाई पर इस वक्त सूरत हाल है 30,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त वहां पर भी मौजूद है और मजमूई तौर पर 2.25 लाख क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ जिला मुल्तान की हदूद में दरियाए चनाब से गुजरने का जो है इम्कान है कि वो यहाँ से गुजरेगा और आइंदा 2 दिन 48 घंटे जो है वो मजीद इस हवाले से क्रिटिकल रहेंगे कि जो सैलाबी रेला जो है उसके यहाँ से गुजरने का जो अमल है वो जारी रहेगा। पिछले 8 घंटों के दौरान हेड तरीमू पर जो पानी की मिकदार है वो लगभग 2 लाख क्यूसेक की मुस्तकिल जो है वो चली आ रही है, जिससे जो पानी की रफ्तार है उसमें भी इजाफा हो गया है। जिला मुल्तान की 126 किलोमीटर तवील पट्टी है जो दरिया के साथ साथ है और लगभग जो है 80 से जायद मवाज़ियात जो है वो जुज़वी तौर पर इस सैलाबी रेले से जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं।
रेस्क्यू 112 और इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक सेहत के जो शोबे हैं उनको भी मुतहरक कर दिया गया है, उनके स्टाफ को भी तैनात कर दिया गया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से नशेबी आबादियों में जो लोग हैं उनके इनखला के हवाले से भी जो प्रोग्राम है वो तरतीब दे दिया गया है। लाइफ स्टॉक की जो मुंतकिली है उसका अमल भी शुरू कर दिया गया है, जबकि उसके साथ साथ जो ज़री मशीनरी और ज़री आलात है उनकी जो दरियाई इलाकों से मुंतकली का अमल वो पहले ही शुरू किया जा चुका है। और आइंदा 48 घंटों के दौरान जो सैलाबी रेला है वो जिला मुल्तान की हदूद से गुजरता रहेगा और मुमकिन तौर पर जो निचले दर्जे का सैलाब है उसका सामना है मुल्तान के 100 करीब जो मवाजियात हैं। मुल्तान की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब है। नुमाइंदा खुसूसी रज़ा मलिक आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं मुल्तान और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत। आपको बताएं मुल्तान और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिशों से 122 ने इकदामात मुकम्मल कर लिए। रेस्क्यू अफसरान ने रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां भी मनसूख करते हुए सैलाबी इलाकों में टीमें भिजवा दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर गिरदोनवाह में मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 ने इकदामात मुकम्मल कर लिए हैं। रेस्क्यू ऑफिसर्स ने रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मंसूख करते हुए सैलाबी इलाकों में टीमें भी भिजवा दी हैं। तमाम तर इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुल्तान और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू की जानिब से इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि आपको बताएं कि रेस्क्यू अफसरान ने रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां भी मंसूख कर दी और सैलाबी इलाकों में टीमें भिजवा दी हैं। रेस्क्यू का अमला अलर्ट है और तमाम तर इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेस्क्यू 112 ने इकदामात मुकम्मल करते हुए रेस्क्यू अफसरान ने रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मनसूख करते हुए सैलाबी इलाकों में टीमें भिजवा दी हैं। खबर दे रहे हैं आपको मुल्तान और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 ने इकदामात मुकम्मल कर लिए। रेस्क्यू अफसरान ने रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मनसूख करते हुए सैलाबी इलाकों में टीमें भिजवा दी हैं। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा रूही माहिर इमरान ने। जी माहिर इमरान, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एक बारिशों की नई लहर, नया जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और इसके साथ ही जो एक सैलाब का खदशा भी है, दरियाओं में दरिया चनाब का जो पानी है वो भी बढ़ रहा है। तो इस हवाले से जहाँ पे मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया जो मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, वहाँ पे जो रेस्क्यू को सबसे बड़ा जो रेस्क्यू 112 को एक चैलेंज होता है इन तमाम जो मामलात से निपटने के लिए। रेस्क्यू की कितनी तैयारी है, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि दो चैलेंजेस इकट्ठे आपके सामने हैं, क्या तैयारी हैं, क्या कहेंगे? जी इमरान साहब, रेस्क्यू 112 आपको बेहतर पता है कि हम वक्ती तैयार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी फ्लड के हवाले से हम लोग ऑलरेडी अपनी मॉक एक्सरसाइजेस भी कर चुके थे। तमाम मशीनरी इक्विपमेंट हमारे रेस्क्यूअर्स हर हवाले से तैयार हैं। जो ही दरियाए चनाब में पानी का लेवल बढ़ा है, आपको बेहतर अंदाज़ा है अभी के एडत्रीमू पर 1,90,000 से ज़्यादा का जो है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी आ रहा है। तो यहाँ आते आते भी ज़ाहिर है 1 लाख से ज़्यादा हमारे पास पानी पहुँचेगा। ऐसी सूरत हाल में जो नशेबी इलाके हैं हमारे मुल्तान के रिवराइन बेल्ट के अंदर, तो वहाँ आबादी में पानी जाने का खतरा होता है। ये वो लोग हैं जो हमारे समझ ले बंदों के अंदर रिहाइश पजीर हैं और ये काफ़ी खासी तादाद है। तो यहाँ हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन के ऊपर कल ही हम लोगों ने तमाम जगहों के ऊपर अलर्ट जारी करवा दिए थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तावन से, पुलिस के तावन से, इमाम मसाजिद को कह के फर्दर ये है कि अपनी टीमें भी डिप्यूट कर दी थी और आज सुबह से हमारी एक्टिव इवैक्यूएशन चल रही है। यानी जो दोस्त वहाँ उनकी आबादी में पानी चला गया है या जाने का खदशा है तो वो सेफली किनारों पर मुंतकिल हो रहे हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने फ्लड इफेक्टीज़ के लिए कैंप्स भी लगा दिए हैं। जो लोग अपने यहाँ बंदों के बाहर घरों में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं, जो उन कैंप्स में रिहाइश पजीर होना चाहती हैं तो उनके लिए वहाँ इंतज़ाम कर दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका मेन क्वेश्चन कि रेस्क्यू 112 की हर हवाले से तैयारी है। हमारे पास सफिशेंट तादाद में बोट्स भी हैं, OBM इंजन भी हैं और ट्रेंड स्टाफ भी है। और यही सूरत हाल तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के लिए भी है, वहाँ बोट्स पहुँचा दी गई हैं, ट्रेंड लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइएगा बारिशों की रेस्क्यू अमला अलर्ट है। माहिर इमरान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में गुज़िश्ता रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के बायस दरियाए चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। साथ देहात सैरियाब आने से पानी फसलों और घरों में दाखिल हो गया। कई मकानात की छतें और दीवारें भी गिर गईं, जबकि सुपर बंद को भी नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों का ज़िला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालिबा। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में गुज़िश्ता रोज से बारिश का सिलसिला जारी।
दूसरी जानिब मियांवाली की तहसील ईसाखेल में दरियाए सिंध आपे से बाहर हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गईं। कई घर ज़ेर-ए-आब आ गए। हुकूमती नुमाइंदगान सूरत हाल से बेखबर। ताहाल कोई सरकारी नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा। कमरमशानी, कच्चा दराजवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की हालिया बारिशों की वजह से दरियाए सिंध बिफर गया। गुज़िश्ता रात दरियाए सिंध का पानी अचानक लोगों के घरों और फसलों में दाखिल हो गया। पानी इस कदर तेजी से आया कि लोगों को संभलने का मौका भी ना मिला। कई लोगों के पालतू जानवर भी पानी में बह गए। रोही बना एक बार फिर अवाम की आवाज। डीजी खान ताहिर फारूक ने रोही की खबर का नोटिस ले लिया। इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल में घिरे मकीनों तक पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्टा असद चांडिया सैलाबी इलाकों में पहुंच गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्टा असद चांडिया का मलकानी बंद का दौरा भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मलकानी बंद पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्टा असद चांडिया ने मकीनों से भी मुलाकातें की। असिस्टेंट कमिश्नर की लोगों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से महकमा इरिगेशन को हिफाजती इकदामात करने के हवाले से आगाह कर दिया गया। रोही ने गुज़िश्ता रोज मलकानी कलंदर फ्लड बंद दरियाई कटाव की जद में आने की खबर नशर की थी। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में सैलाब का खतरा। संकी बंद के पास गवर्नमेंट हाई स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेर करीम का कैंप का दौरा, तमाम तर सहूलियात का जायजा लिया। पाक फौज के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दरियाए चनाब के किनारे रहने वाले अफराद को इलाका खाली करने का कह दिया है। मुसलसल बारिश की वजह से पानी की सतह बुलंद हो गई है। फिलहाल सैलाब का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में सैलाब का खतरा। संकी बंद के पास गवर्नमेंट स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। अभी आपको बताते हैं, शुजाबाद में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नजर इंतजामिया ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर काजिया में फ्लड कैंप का दौरा किया। बुनियादी हेल्थ यूनिट में महकमा हेल्थ, महकमा माल के अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई। एसी मोहम्मद जुबैर का कहना था कि फिलहाल खैमों की तनसीब की जरूरत नहीं है। बवक्त जरूरत मुख्तसर वक्त में खैमों की तनसीब फौरी कराई जाएगी। तो आपको बता रहे हैं, शुजाबाद में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नजर इंतजामिया ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां दुनियापुर के नवाही इलाके चक नंबर 357 WB उर्फ चक 4 में नहर में 10 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। नहर में शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत नहर का शिगाफ पुर करने में मसरूफ। महकमा अनहार के अमले को इत्तला दी गई, लेकिन अभी तक महकमा अनहार की जानिब से कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर शिगाफ को बंद नहीं किया गया तो मुकामी आबादी में पानी दाखिल हो सकता है, जिससे लोगों के मकानात गिरने के खदशात हैं। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से फौरी तौर पर नहर बंद करने का मुतालबा किया है। आपको बता रहे हैं, दुनियापुर के नवाही इलाके चक नंबर 357 WB उर्फ चक 4 में नहर में 10 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। और यजमान मंडी के नवाही इलाका हेड राजका के करीब खतरी बंगला अड्डा नहर पर 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से करीबी कपास की फसल में पानी दाखिल होने से कई एकड़ कपास की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। करीबी काश्तकार अपनी मदद आपके तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। तो आपको बता रहे हैं, यजमान मंडी के नवाही इलाके हेड राजका के करीब खेतड़ी बंगला अड्डा नहर पर 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। आपको बताएं, मुल्क में हालिया शदीद बारिशों के बायस मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर की ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 6 घंटे तक की ताखीर का शिकार। कराची से आने वाली आवाम एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस 6 घंटे, अलामा इकबाल एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार। इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है गौहर रहमान ने। गौहर बताएगा, ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, क्या कहते हैं मुसाफिर? जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो भी शदीद मुतासिर हुआ है। ख़ुसूसन तौर पर जो कराची डिवीजन में जो बारिशें हुई हैं, रेलवे के जो ट्रैक है मुतासिर हुआ है, उससे ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है। जबकि अगर बात की जाए तो मुल्तान से जनूबी पंजाब के लिए चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी घंटों ताखीर का शिकार हैं। लेकिन डीएस रेलवे शुएब आदिल की जानिब से तमाम तर जो अफसरान हैं उनकी खुसूसी ड्यूटियां भी लगाई गई हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहें और मुसाफिरों को इस हवाले से मावनत भी फराहम करें। डीएस रेलवे शुएब आदिल हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, बारिशें हो रही हैं, ट्रैक का मुआयना के हवाले से क्या
ہے، آپ نے احکامات جاری کیے ہیں، اور جو ٹرین شیڈول متاثر ہوئے مسافروں کو معاونت فراہم کرنے کے حوالے سے کون کون سے افسران ہیں جن کی آپ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں؟ اس میں جو ہمارے جو انجینئرنگ جتنے بھی ہمارے انجینئرز ہوتے ہیں، ہمارے ڈویژنل انجینئر 1 ہے، ڈویژنل انجینئر 3 ہیں جو کہ مین لائن پہ جہاں ہماری ٹرینز چل رہی ہیں، اور ہمارے ڈویژنل انجینئر 2 جو برانچ لائن پہ ہیں، ان سب کو ہم نے بالکل وہاں ڈپیوٹ کر دیا ہے ٹریکس کے حوالے سے، اور ٹریکس کے حوالے سے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جو بھی بارشوں کے حوالے سے مانیٹر کرنا ہے ٹریک کو، اور کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً رپورٹ کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے بارشیں اتنی شدید ہوئی ہیں کہ ہمارا جو کشمور والا سیکشن ہے اس پہ بھی ٹاپ اپ ہوا ہے پانی، اور اس میں بھی ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے، کوئی پرابلم نہیں آنے دیا۔ ٹرین ظاہر ہے اتنی شدید بارشیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں تو کچھ اسٹیشنز ہمارے ایسے ہیں جو کہ جن کی لیول کم ہے، جیسے حیدرآباد ہے ہمارا اسٹیشن، تو کراچی میں بھی اس طرح پانی جو ہے ٹریک کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ٹرینز جو ہے کچھ تعطیل کا شکار ہوئی ہیں۔ اس میں جو ہے نا ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ڈیلے ہوتا ہے اس میں ڈیلے میں مسافروں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ جی بالکل، ڈی ایس ریل کا ٹرین کہنا ہے شیڈول متاثر ہونے سے مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ گوہر رحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے مظفر گڑھ کا، جہاں مظفر گڑھ کے علاقے جھنگ موڑ کے قریب شدید بارش کے باعث زرعی ترقیاتی بینک کا عقبی حصہ گر گیا۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مزید بات کریں گے عامر ڈوگر سے۔ عامر، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، مظفر گڑھ کے علاقے جھنگ موڑ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظفر گڑھ میں گزشتہ روز ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے زرعی ترقیاتی بینک مظفر گڑھ کا ایک حصہ جو مکمل طور پر ڈیمیج ہو گیا۔ پچھلا حصہ جو ہے وہ گرا شدید بارشوں کی وجہ سے، جبکہ جو قریبی عمارتیں ان کو بھی خاصا نقصان پہنچا، اور یہاں پر عمارتوں میں دراڑیں آ گئی۔ مکمل طور پر یہ علاقہ جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا ہے، مگر خوش قسمتی سے اس دیوار گرنے کے واقعے میں جو بینک کی عقبی دیوار کا جو حصہ گرا ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اس وقت جو ہے وہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ بینک انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر مزدور جو ہے وہ لگا دیے گئے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جلد سے جلد یہ ملبہ اٹھانے کا کام جو ہے مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب زرعی ترقیاتی بینک کا عقبی حصہ گر گیا۔ عامر ڈوگر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پور اور گردنواہ میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سڑکیں اور گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی یعقوب طاہر۔ یعقوب، بتائیے گا کہ بارش کے بعد کی کیا صورتحال ہے دنیا پور میں؟ اس وقت دنیا پور کے وارڈ نمبر 8 میں موجود ہوں۔ یہاں پر کل سے پڑنے والی بارش کی وجہ سے جہاں پر موسم تو انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے، گرمی سے مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر لوگوں کی مشکلات کی بات کی جائے تو وہ بے تحاشا بڑھ چکی ہیں، جس کی مین وجہ یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے جو ہے یہاں پر پراپر طریقے سے ابھی تک پانی نکالنے کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ اگر میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں سے اس بابت پوچھا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے جو ہے یہ صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی ہے، اور دوسری جانب میونسپل کمیٹی کی اہلکاروں کا بتانا یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر جو ہے جنریٹر لگا دی گئے ہیں، اور جنریٹر جو ہے ڈسپوزل پر جو ہے کہ پانی جو ہے نکال رہے ہیں، لیکن باران رحمت کے آگے ساری جو ہے میونسپل کمیٹی دنیا پور کی تدبیریں جو ہیں بالکل بیکار ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پور کے گرد و نواح نشیبی علاقے جو ہیں اس وقت پانی سے بھرے پڑے ہیں، مین روڈ ہیں وہاں پر بھی اسی طرح پانی کی صورتحال ہے۔ لوگوں کا مطالبہ محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ یعقوب طاہر، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے علی پور کا، جہاں گزشتہ روز ہونے والی بارش موسلادھار بارش کے بعد بھی ابھی تک نکاسیاب نہیں ہو سکا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رانا عمران سعیدی۔ جی بالکل، حالیہ ہونے والی بارشوں کے بعد جو ہے شہر بھر میں بارشوں کا جو پانی ہے وہ جمع ہو کر تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے بارشوں کا پانی جمع ہونے سے جو شہری ہیں ان کو جو ہے سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ کی بات کی جائے تو وہ اس حوالے سے جو ہے خواب خرگوش کے مزے لیتے دکھائی دے رہی ہے۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی جو شہر میں جو جمع پانی ہے اس کو نکالنے کے لیے کوئی بھی مؤثر اقدامات نہ سامنے آ سکے۔ اس وقت میں موجود ہوں علی پور بائی پاس پر، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہاں پر جو ہے بارش کا جو پانی ہے وہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہو چکا ہے۔ گزرنے والے جو شہری ہیں یا مسافر ہیں ان کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
कई घंटे गुजरने के बाद भी इंतजामिया जो है इस हवाले से एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। मशीनरी की अगर बात की जाए तो बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इमरान सईदी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पर ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से, अतर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर में होने वाली बारिश के बाद जहां शहर भर में पानी है, वहां बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में भी जगह जगह पानी जो है, खास तौर पर जो सर्कुलर रोड की निकासी है वो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में की गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मरीज हैं उनको भी इसी पानी से ही गुजारा जा रहा है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा दुश्वारी है साइकिल स्टैंड के हवाले से, कि जितना भी साइकिल स्टैंड का एरिया है वो सारा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड्स का वो नया बना था, लेकिन सर्कुलर रोड का जो पानी है वो सारे का सारा उसकी निकासी कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में है। तो इस वक्त जितना भी स्टैंड था वो भी खाली करा लिया गया है और उसमें जितनी गाड़ियां और बाइक्स हैं उनकी ये कंडीशन है कि अब वो बाहर निकाली नहीं जा सकती, पानी में फंसी हुई हैं, पानी में भरी हुई हैं। और इसी तरह मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एमरजेंसी के सामने का रोड है, इधर भी अभी तक पानी है और ये वो पानी है कि जो सर्कुलर रोड से जितना भी पानी था उसकी निकासी कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और बीवीएच में की जा रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा दुश्वारी जो है, ताहाल पानी का निकास नहीं किया जा सका। अतर लाशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल की। मुल्तान में सुबह से आसमान पर स्याह बादलों का राज है, कहीं रिमझिम तो कहीं बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। इमरान बताएगा शहर का मौसम कैसा है। जी बिल्कुल, मुल्तान का जो आज मौसम है वो बहुत ही सुबह से जो निराला है और इस वक्त भी आप देख रहे हैं ड्रिजलिंग हो रही है। रिमझिम का जो सिलसिला है वो सुबह से जारी है और सिर्फ मुल्तान नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द जो नवाही इलाके हैं, जो गिरदो नवाह है, वहाँ पे भी मौसम की यही सूरत हाल है। जबकि महकमे मौसमियात से हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि पूरा दिन इसी तरह महजूज होते रहेंगे। मुल्तान के शहरियों के लिए ये खुशखबरी है, बराने रहमत है, बरस रही है। शहरियों से भी हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे जो यहाँ पे हमारे पास हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके अलावा हम बताएं कि रात गए जो इसका बारिश थी 52 मिलीमीटर तक हुई थी, उसकी निकासी का अमल भी जारी है और अब ज्यादा तेज बारिश तो नहीं है, बराने रहमत है। क्या कहेंगे, मौसम पहले कैसी गर्मी थी, अब मौसम के हवाले से क्या? बारिश की वजह से मौसम मुल्तान का इंतहाई खुशगवार हो गया है, लेकिन यहाँ हमारी जो वासा इंतज़ामिया है, जो ड्रेन का सिस्टम है वो इतना मुनासिब नहीं है। बाराने रहमत एक तरफ हमारे लिए बिल्कुल एक खुदा की रहमत है, लेकिन नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, गरीबों की बस्तियां पानी से जल थल हैं। हम आज इस बाराने रहमत को जिस तरह इंजॉय कर रहे हैं, हम मुल्तान की वासा इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हम गरीबों की बस्तियों में नकासी आपको बेहतर बना दें तो हम उनके भी मशकूर होंगे। जी बिल्कुल, जहाँ पे मौसम को एंजॉय किया जा रहा है वहाँ पे मौसम को एंजॉय किया जा रहा है, मौसम बहुत अच्छा है और हल्की बारिश भी है। माहिर इमरान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान का रुख करते हैं, जहाँ पर शहर और गिरदो नवाह में सुबह सवेरे आसमान पर बादलों ने अपने डेरे जमा लिए हैं। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा शहर का मौसम अब कैसा है। रहीमिया खान, शहर और गिरदो नवाह में सुबह सवेरे से आसमान पर बादलों का बसेरा है, बादलों ने अपने डेरे जमा लिए और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, जिसके बाद रहीमिया खान का जो मौसम है वो इस वक्त औसम बन चुका है। शहर और गिरदो नवाह में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पर बादलों का बसेरा। और रहीमिया खान के शहरी जो इस तरह का मौसम गर्मियों में कभी कभार ही देखते हैं तो उनके चेहरों पे जो खुशी है वो इस वक्त दीदनी है, चेहरे खुशी से जो है खिलखिला उठे। और महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में एक नवीद भी सुना दी है कि आइंदा 24 घंटों में शहर और गिरदो नवाह में मौसम इसी तरह से सुहाना, दिलफरेब, मजेदार रहेगा। और आइंदा 24 घंटों शहर रहीमिया खान में भी बादलों का बसेरा है। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बिहाड़ी का, जहां शहर और गिरदो नवाह में 2 रोज से वक्फे से हल्की बारिश जारी है। तफसीलात बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। हम मौजूद हैं बिहाड़ी शहर के ऐन वस्त में, जहाँ पे खानेवाल चौक है। बहुत खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत यहाँ पे जो है वो चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हुई हैं। कल से बिहाड़ी और गिरदो नवाह का मौसम इंतहाई खुशगवार है,
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آسمان پر سیاہ بادلوں نے چادر بھی اوڑھ رکھی ہے، جبکہ شہری کوئی موٹر سائیکلوں پہ رہے تو کوئی اپنی گاڑی پہ اس موسم کو انجوائے کر رہا ہے۔ اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے، کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل سے جو مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہے، اس سے نہ صرف گرمی میں کمی ہوئی ہے بلکہ یہ حبس، اس میں شہری بہت زیادہ اس بارش کو انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ جو بارش ہے یہ ہلکی پھلکی بارش کسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہماری جو چاول کی فصل ہے، کپاس کی فصل ہے، مکئی کی فصل ہے، تینوں فصلوں کو اس ٹائم پانی کی بہت اشد ضرورت تھی، اور اسی طرح اگر موسم رہا تو یہ کسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اچھا یہ موسم انجوائے کرنے کے لیے پہلے لوگ جو ہے وہ منی اور فورٹ منرو وغیرہ جایا کرتے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بہاڑی کا موسم ایسا ہے کہ یہاں پہ اس کو انجوائے کیا جائے؟ جی بالکل، پہلے ایسا موسم دیکھنے کے لیے لوگ مری، فورٹ منرو اور یوبیا نتھیا گلی جاتے تھے، لیکن کل سے جو بہاڑی کا موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار ہے، جس سے بہاڑی کے شہر کے لوگ اور دیہاتی لوگ بہت زیادہ اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بہاڑی کا موسم جو ہے وہ مری، فورٹ منرو، یوبیا نتھیا گلی کی بہاڑی میں 2 روز سے وقفے سے ہلکی بارش جاری ہے۔ حافظ سالم محمد آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے 9 اسسٹنٹ رجسٹرارز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد رجسٹرار بہادر علی خان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اسسٹنٹ رجسٹرار محمد الیاس خان کا کرمنل برانچ ملتان بینچ سے پرنسپل سیٹ پر تبادلہ۔ اسسٹنٹ رجسٹرار محمد حنیف خان کا ملتان بینچ پرنسپل سیٹ مینجمنٹ اینڈ آپریشن برانچ میں تبادلہ۔ اسسٹنٹ رجسٹرار محمد صادق کا سیٹ پر مینٹیننس برانچ تبادلہ۔ اسسٹنٹ رجسٹرار محمد اقبال کا ملتان بینچ سے پرنسپل سیٹ پر سیکیورٹی برانچ پر تبادلہ کیا گیا، جبکہ اسسٹنٹ رجسٹرار غلام مرتضی کا پرنسپل سیٹ سیکیورٹی برانچ ملتان بینچ بلڈنگ برانچ تبادلہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ رجسٹرار لیاقت علی کا بہاولپور بینچ سے پرنسپل سیٹ تبادلہ، جبکہ اسسٹنٹ رجسٹرار محمد صدیق کا پرنسپل سیٹ اکاؤنٹ برانچ سے پروکیورمنٹ برانچ کو 4 ستمبر تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت کی گئی۔ اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے تھرڈ پارٹی کے ذریعے کانٹریکٹ پر رکھے جانے والے ورکرز کا احتجاج۔ ورکرز نے قیام سیمینار روڈ پر احتجاج کیا ہے۔ ورکرز کا کہنا ہے کہ 2 ماہ کی تنخواہیں ملی نہیں اور کانٹریکٹ پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بلال نیازی۔ جی بالکل، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بات کہیں تو ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے 300 ورکرز کو کنٹریکٹ پر رکھا گیا تھا، اور اس حوالے سے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ان کو رکھا گیا تھا، اور اس حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے، کہنا ہے کہ ان کو وہاں سے وارد کر دیا گیا، اور جو 2 مہینے کی تنخواہ ہے وہ بھی نہیں ملی، جس پر یہ لوگ احتجاج ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کافی بڑی تعداد میں جو ملازمین موجود ہیں وہ اس حوالے سے سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور اس حوالے سے ان کا جو موقف ہے سنا جائے۔ آپ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ جی 2 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں مل رہی، الٹا بھگا رہے ہیں اوپر سے، نہیں ملی، 2 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں دے رہے۔ ہمارے سب کے رینٹ پہ مکان ہیں، مزدوری کرتے ہیں، انہوں نے عید والے دنوں میں ہمیں 6 بجے 8 بجے انہوں نے ہمیں چھٹیاں دی ہیں، کوئی بونس نہیں دیا۔ سرکاری ملازم جو پکے ہیں ان کو بونس بھی ملے ہیں، ان کو دوپہر کو ان کو کھانے بھی ملے ہیں، ہمیں کھانے بھی نہیں ملے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں رات تک کام کروایا گیا ہے، تنخواہیں بھی نہیں ملی، 2 منتھ کے کرائے، 2 منتھ کے بل۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کو تنخواہیں ہیں وہ نہیں ملی، جس پر یہ لوگ سراپا احتجاج قیام سینما روڈ پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بلال نیازی آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد محمود کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی نسبت پنجاب میں کپاس کی فصل بہتر حالت میں ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملک۔ بالکل، محکمہ موسمیات کی طرف سے جو ہے آئندہ 72 گھنٹوں کے لیے ملتان اطراف میں جو ہے وہ طوفانی بارشوں کی پیشین گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ بارشیں کس قدر متاثر کریں گی، کپاس کی فصل انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہے، اور جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ بلوچستان اور اس کے ساتھ سندھ کا جو کاٹن زون ہے اس کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اس حوالے سے خصوصی ایک اجلاس بھی بلایا گیا، جس میں یہ جو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کپاس کی موجودہ فصل کو کس طریقے سے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ سفارشات مرتب کی جا سکتی ہیں، بارشوں سے کس قدر
किस कदर जो है इस फसल को अब मजीद नुकसान होने से बचाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जाहिद महमूद। जी डॉक्टर साहब, बारिशों का सिलसिला तो मुल्क भर में जारी है और अभी भी जो बारिश है वो हो रही है इस वक्त। कॉटन जोन में किस कदर इम्कान है कपास के मुतासर होने का, किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है? ज़्यादा पानी कपास की फसल बर्दाश्त नहीं करती, तो ज़मींदार भाइयों से गुजारिश है कि अगर पानी जहाँ ज़्यादा खड़ा हो जाए तो वहाँ 24 घंटे के अंदर अंदर किसी नशेबी जगह पे उसको निकाल दिया जाए। तो अब ये 2 दिन इस हफ्ते में बारिश मुतवक्के है और 2 दिन अगले हफ्ते में, तो इनका ख्याल किया जाए। लेकिन बहुत से पूरे मुल्क का हमने अभी इजलास किया है, तो जिसमें यह है कि गुलाबी सुंडी का जो सबसे ज़्यादा अटैक बलूचिस्तान में पाया गया है, तो सिंध में कम है, लेकिन इसकी वजह यही है कि जो हाई टेम्परेचर्स रहे हैं। तो अब फ्रूटिंग का पीरियड हमारे पास यही महीना है और सारी पैदावार आप कह लें 80% इस महीने में आनी है। तो ज़मींदार भाइयों से गुजारिश है कि अगर इस महीने में अपनी क्रॉप को मैनेजमेंट कर लें सही तरह। गुलाबी सुंडी की मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका अटैक होना ही अब है। जो पहले कह रहे हैं ना इस साल कम है, वो उस वक्त उसका अटैक का मौसम नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर हाई था और वो सर्वाइव नहीं कर रहा था। तो अब अगर इस महीने में हम मैनेजमेंट करेंगे तो पूरे साल जितनी पैदावार हम ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बेहतर पैदावार ले सकते हैं। और इस वक्त जो सूरत काश्तकार फसल की देखभाल में कोताही ना करें। रजा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं वासा में नए तैनात होने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर नासिर इकबाल ने चार्ज संभाल लिया। हेड ऑफिस शमसाबाद पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। डायरेक्टर वर्क शहजाद मुनीर, अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर गाजी यूनियन के सदर समेत तमाम ओहदेदार भी मौजूद थे। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर वासा में नए तैनात होने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर नासिर इकबाल ने चार्ज संभाल लिया। हेड ऑफिस शमसाबाद पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा जनूबी पंजाब के लोगों की सालों की जद्दोजहद के बाद हमने एक अलग जनूबी पंजाब सूबे के कयाम में एक अहम संग मील हासिल कर लिया है। पीटीआई हुकूमत ने एक मुकम्मल तौर पर फाल सेक्रेटेरिएट के लिए आला ब्यूरोक्रेट्स को जनूबी पंजाब में पोस्ट करने का ऐलान किया है। तो आपको बता रहे हैं वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा जनूबी पंजाब के लोगों की सालों की जद्दोजहद के बाद हमने एक अलग जनूबी पंजाब सूबे के कयाम में एक अहम संग मील हासिल कर लिया है। पीटीआई हुकूमत ने एक मुकम्मल तौर पर फाल सेक्रेटेरिएट के लिए आला ब्यूरोक्रेट्स को जनूबी पंजाब में पोस्ट करने का ऐलान किया है। तो आपको बता रहे हैं वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा जनूबी पंजाब के लोगों की सालों की जद्दोजहद के बाद हमने एक अलग जनूबी पंजाब सूबे के कयाम में एक अहम संग मील हासिल कर लिया है। पीटीआई हुकूमत ने एक मुकम्मल तौर पर फाल सेक्रेटेरिएट के लिए आला ब्यूरोक्रेट्स को जनूबी पंजाब में पोस्ट करने का ऐलान किया है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के लोगों की सालों की जद्दोजहद के बाद हमने एक अलग जनूबी पंजाब सूबे के कयाम में एक अहम संग मील हासिल कर लिया। दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया में राना मोहम्मद यूनिस की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं इमरान अकबर। क्या में हम मौजूद हैं और थाना सिटी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त जो है हमारे पास सब इंस्पेक्टर साहब मोहम्मद यूनिस साहब, जिन्होंने 36 बरस डिपार्टमेंट को दिए, पुलिस डिपार्टमेंट को, आज उनकी रिटायरमेंट है। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से इनसे भी जानेंगे कि कैसा तजर्बा रहा जी आपका 36 बरस का, आपने अवाम की खिदमत की? बिल्कुल, मैंने आवाम की खिदमत की है और जो मेरे ज़िम्मे महकमा ने तो मेरे ज़िम्मे काम लगाए हैं आवाम की खिदमत के लिए, इंशाअल्लाह ताला मैंने अपनी मेहनत और जानफशानी से उसको मैंने पूरा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने दूसरे दीगर साथियों से बल्कि सबसे मोस्ट बात यह है कि मैंने अफसरान बाला की हुक्म की तामील की है, क्योंकि अफसरान बाला की जो हुक्म तामील करता है ना, वो हमेशा अपने आप को बाइज्जत पाता है। बाइज्जत पाता है जी। 36 बरस गुजारे हैं इन्होंने। मजीद हमारे पास SHO भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, कितनी झिड़कियाँ खाई इन्होंने, कितने ईदें शबरातें यहाँ पे गुजारी, बच्चे दूर रह गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितना टफ ड्यूटी है ये आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, उम्र के 60 बरस पूरे होने पे
آج یونس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو زندگی کا ایک طویل حصہ انہوں نے اس محکمے کو دیا ہے اور اپنی فیملی کو اگنور کر کے انہوں نے لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی راتوں کا چین اور دن کا سکون برباد کیا، اور محکمہ ان کی خدمات کا معترف اور مقروض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باقی زندگی کو آسان فرمائے اور انہیں ہمیشہ بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہمیشہ بھلائیاں نصیب کرے جی۔ بہت ہی خوش آئین بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عمران اکبر، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔